शैतान से मत डरो। डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डेविल। तू शेर बब्बर और अफई को रौंदेगा, तू जवान शेर और अजदहा को पामाल करेगा। ज़बूर 91 उसकी 13वीं आयत। खुदा यीशु मसीह की सलामती हमेशा आप पर कायम रहे। ज़मीन पर दो कुव्वतें हैं, अच्छाई और बुराई। नेकी खुदा की तरफ से होती है और बुराई शैतान से। बदी हमेशा अच्छाई के आगे झुकेगी। इमसाल की किताब 14वां बाब 19वीं आयत में यूं आया है कि शरीर नेकों के सामने झुकते हैं और खबीस सादिकों के दरवाज़ों पर। शैतान और उसकी शैतानी कुव्वत को शिकस्त देने का वाहिद रास्ता खुदावंद यीशु मसीह में कायम होना है। उसके लिए आपको नए सिरे से जन्म लेने की ज़रूरत है, और जब आप नए सिरे से पैदा हो जाते हैं और नए मखलूक बन जाते हैं तो शैतान और उसके शयातीन आपके पैरों के नीचे रखे जाते हैं। लूका की इंजील उसके 10वें बाब की 19वीं आयत में यीशु मसीह ने ये इख्तियार हमें बख्शा है। देखो, मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुव्वत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज किसी चीज से ज़र्र न पहुंचेगा। आपको शेर, सांपों और बिच्छुओं को, अजगहाओं को कुचलने की ताकत दी गई है। ये सब शैतान और उसके शयातीन की तफसील है। एक मसीही के तौर पर शैतान और उसके चेलों से कभी न डरें। रूहानी जंग के ज़रिए, दुआ और ईमान के इकरार के ज़रिए उनको रौंदते रहें। दूसरा तीमोथियुस उसका 1 बाब और उसकी 7वीं आयत में सिखाया गया है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मुहब्बत और तरबियत की रूह दी है। इसलिए मेरे अजीज़ों, अपने आप को पाक रखो और खुदावंद में खुश रहो। खुदावंद आपको नेकी के साथ बदी पर मुसलसल काबू पाने का फजल अता करे। रोमियो उसके 12वें बाब की 21वीं आयत को हमेशा याद रखें, बदी से मगलूब ना हो बल्कि नेकी के ज़रिए से बदी पर गालिब आओ। हालेलुया, आप एक गालिब हो। अगर आपको आज के पैगाम से बरकत मिली है तो बराए मेहरबानी कमेंट सेक्शन पर जाएं और अपनी राय और गवाही शेयर करें। आप अपनी दुआ या दरख्वास्त भी भेज सकते हैं ताकि हम आपके लिए दुआ करें। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल पास्टर अनीस जावेद को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। खुदा आपको